हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा टू ऑल। दिस साइड रूबी त्यागी। आई वार्मली वेलकम एवरीवन टू द साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कैटरपिलर क्या होते हैं? क्या आपको पता है कि तितली कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं कि तितली अंडे देती है या फिर बच्चे देती है, या फिर कैटरपिलर और तितली के बीच रिलेशंस क्या हैं? आखिर क्या है कैटरपिलर, क्या है तितली का बनने का प्रोसेस? तो देखेंगे इस क्लास में, लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट प्रोसेस देखते हुए चलेंगे। जो आपको नहीं पता होगा वो भी आप यहाँ से जरूर जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको क्लास को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना होगा, जिससे कि हमारी क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और शेयर भी करें, क्योंकि जो चीज आपको पता चली है वो आपके फ्रेंड्स को भी पता लगनी चाहिए कि आखिर तितली बनती कैसे है। तो जानेंगे सबसे पहले कि कैटरपिलर क्या होता है, तितली बनने का प्रोसेस क्या होता है, तितली कैसे बनती है, तितली अंडे देती है, बच्चे देती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि तितली आखिर बनती कैसे है, क्योंकि फिर तो मैं बता दूंगी, तो आपको जल्दी जल्दी टाइप करना होगा और बताना होगा कि तितली बनती कैसे है। सबसे पहले आप जानेंगे कैटरपिलर क्या होते हैं। तो आपको यहाँ एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो होता है वो जो हरी पत्तियां होती हैं उन पर चिपका हुआ रहता है। ये इंसेक्ट होता है और ये काफी जहरीला भी होता है, कुछ कम जहरीले होते हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि ये इस तरह का जो कीड़ा होता है अमरूद के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर या फिर फलों की पत्तियों पर चिपके रहते हैं। और ये क्या करते हैं, पत्तियों में छेद छेद कर देते हैं, मीन्स ये पत्तियों को खाते हैं। इनका जो फूड होता है वो पत्तियों को खाते हैं। साथ ही कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि अगर वो आपके हाथ पर रखे हो और वो काट ले तो आपके हाथ में काफी लंबे टाइम तक झंझनाहट रहती है। मीन्स वो इतने जहरीले होते हैं। जिस तरह से आपने मधुमक्खी देखा होगा, मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसी तरह से अगर ये कीड़े काट लेते हैं जो इनमें से जहरीले होते हैं तो काफी लंबे टाइम तक झंझनाहट रहती है। और कोई कोई तो इतनी तकड़ी झंझनाहट रहती है कि काफी टाइम तक बहुत मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है कि यार कैसे ही कीड़े ने काट लिया। तो इस तरह से आपको ये ज्वार की पत्तियों पर भी देखने को मिलेगा, बाजरा की पत्तियों पर देखने को मिलेगा, गन्ने की जो पत्ती होती है उन पर भी देखने को मिलेगा। तो ये है कैटरपिलर। अब कैटरपिलर और तितली, इन दोनों के बीच आखिर रिलेशनशिप क्या है, आखिर क्या रिलेशन है, तो जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसे हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। तिल्ली भी बोलते हैं, इल्ली भी बोलते हैं, अपने अपने जिस भाषा में लोग बोलते हैं उनकी जो मातृभाषा के अकॉर्डिंग वहां पर बोला जाता है कि तिल्ली भी बोलते हैं और इल्ली भी इसे बोला जाता है, सूंडी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये है क्या, इल्ली है क्या। तो सबसे पहले जो जब तितली का अंडा फूटता है, सबसे पहले तो आप याद रखें कि तितली अंडा देती है। अब अंडे में से क्या फूटते के साथ बच्चा निकलता है? जिस तरह से मुर्गी के अंडे में अगर अंडा फूटता है तो चूजा मिलता है, मीन्स बिल्कुल ऐसी शेप में जैसे मुर्गी होती है उसी तरह से उसका बच्चा होता है। लेकिन क्या तितली का भी ऐसी होता है कि तितली का अंडा फूटता है और तितली का बच्चा निकलता है तितली की ही तरह देखने में? तो नहीं, तितली का जब अंडा फूटता है तो उससे निकलता है छोटा सा कीड़ा, जिसे हम बोलते हैं कैटरपिलर, जिसे हम इल्ली बोलते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा। तो जब तितली अंडा देती है तो आप देखेंगे अंडा जब फूटेगा तो उसमें से ये इंसेक्ट निकलेगा जिसे कैटरपिलर बोलते हैं। तो आप आज से याद रखें कि तितली जो है वो अंडा देती है, लेकिन तितली का बच्चा नहीं निकलता, उसमें से पहले निकलता है कीड़ा जो कि होता है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर को आप याद रखेंगे। इसी के साथ में फिर क्या होता है कि इसका मुख्य काम होता है ज्यादा से ज्यादा खाना खाना, साथ ही खंडों में बटा रहता है। आप देखोगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है। तो ये खंडों में बटा रहता है और काफी खाना खाता है, और साथ ही ये लंबा भी होता है, मोटा भी होता है। तो ये आप देखेंगे इसका शरीर लंबा, मुलायम और खंडों में बटा हुआ होता है। आप इसके हाथ लगाएंगे तो ये कभी कभी सिकुड़ जाता है। जैसे ये कीड़ा होगा तो आप जैसे हाथ लगाएंगे तो ये बहुत ही मुलायम इसकी स्किन होती है और ये सिकुड़ जाता है। अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर को छोटा कर लेता है। इसके पास छोटे छोटे पैर भी होते हैं। कई कैटरपिलर के शरीर पर जो होते हैं बाल और कांटे भी होते हैं। कुछ कैटरपिलर के जो शरीर होते हैं उन पर कांटे और बाल भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इनका जो खाना है वो पत्तियों को काट कर
खाते हैं और ये कुछ जहरीले भी हो सकते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं। तितली कैसे बनती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि तितली बनने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? तो तितली बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या है? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं तितली बनने का जो प्रोसेस होता है, रूपांतरण होता है या फिर कायांतरण होता है। क्या? कायांतरण होता है। तितली का जीवन 4 स्टेज में होता है। अब 4 स्टेज कैसे कैसे होती है? तो फर्स्ट स्टेज तितली अंडा देती है। क्या करती है? तितली अंडा देती है। अब अंडे से लार्वा निकलता है। अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा जो कि कोया या फिर क्राइसेलिसिस, क्या है? क्राइसेलिसिस भी बोलते हैं। कोया होता है जो कि प्यूपा होता है। इसके बाद प्यूपा के बाद वयस्क तितली बनती है। क्या बनती है? वयस्क तितली बनती है। तो आपके 4 प्रोसेस हुए। क्या? तितली ने पहले अंडा दिया, फिर उससे आपको लार्वा देखने को मिलेगा जिसे कैटरपिलर बोलते हैं, फिर इसके बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद आपको तितली देखने को मिलेगी। तो तितली ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन गई, आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कुछ कैटरपिलर के जो बॉडी होती है उस पर आपको कांटे देखने को मिलेंगे, बाल भी देखने को मिलेंगे। ये आपको कैटरपिलर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये पेड़ों पर पाया जाता है, उसकी पत्तियों पर बैठा हुआ आपको देखने को मिलेगा या फिर उसके पेड़ के तने से चिपका हुआ आपको देखने को मिलेगा। कुछ कैटरपिलर इस तरह के भी होते हैं जिनके शरीर पर बाल हैं। पीछे आपने देखा यहाँ पर इनके शरीर पर क्या है? कांटों की शेप में बने हुए हैं। इन पर क्या है? इनके शरीर पर बाल हैं। कुछ इनके कलर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि तितली रंग बिरंगी होती है, सुंदर सुंदर उनके कलर होते हैं, इसी तरह से कैटरपिलर के भी अलग अलग कलर होते हैं। तितली अंडा कहाँ देती है? तो तितली अपने अंडे पत्तों के बीच में या फिर ऊपर देती है। सॉरी, जो पत्ते होते हैं तितली या तो अंडे उसके नीचे देती है या फिर उसके बीच में देती है। तो क्या होगा? नीचे या ऊपर देती है। यह जगह इसलिए चुनती है क्योंकि जब बच्चा निकलेगा तो उसे खाना जो पत्तियां हैं पास में ही मिल जाएंगी। मीन्स पत्तियों पर इसलिए देती है, आपने देखा भी हो पत्तियों पर व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ नीचे चिपका रहता है, कुछ में ऊपर भी चिपका रहता है। तो वो पत्तियों पर क्यों देती है? जैसे ही उसमें से लार्वा निकलेगा तो वो क्या करेगा? अपना खाना वहीं से खाना शुरू कर देगा, तो उसे वहीं पर खाना मिल जाएगा, अपना भोजन मिल जाएगा, तो वो पत्तियों को खा लेगा। इसीलिए जब बच्चा निकलेगा तो उसे खाना मिल जाएगा। अंडे सुरक्षित भी रहते हैं, पत्तियों के ऊपर या नीचे रहते हैं तो अंडे सुरक्षित भी रहते हैं। उन्हें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं खा पाते हैं। अंडे कितने दिन में फूटता है? तो ये 3 से 10 दिन लेती है। मीन 3 से लेकर 10 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें अंडा फूटता है और उसमें से लार्वा निकलता है। इसके बाद ये तितलियां होती है, इनका जो फूटना होता है मौसम पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का मौसम है, उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम या कम टाइम लेता है। अब कैटरपिलर इल्ली की जो स्टेज है वो कैसे है? जैसे ही अंडा फूटता है और बाहर आता है छोटा कैटरपिलर। कैटरपिलर का मुख्य काम ये क्या होता है? खाना और बढ़ना। ये दिन भर पत्तियां खाता रहता है। कैटरपिलर इतना ज्यादा क्यों खाता है? क्योंकि उसे शरीर जो है बड़ा करना होता है, ऊर्जा जमा करनी होती है, आगे कोया बनने के लिए खुद को तैयार करना होता है। मैंने आपको बताया कि आगे क्या बनता है? प्यूपा बनता है। तो प्यूपा बनने के लिए उसे अपने अंदर एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है और आगे क्योंकि कोया बनना है इसलिए वो खुद को तैयार करता है। कैटरपिलर का जो शरीर है वो एकदम से बड़ा नहीं होता, वह कई बार अपनी पुरानी स्किन उतारता है। जिस तरह से सांप कैचली उतारते हैं ना, इसी तरह से प्यूपा भी अपनी स्किन बदलता है और अपनी स्किन को चेंज करता है। स्किन उतारने की प्रक्रिया क्या होती है? तो मोल्टिंग। जो मोल्टिंग है उसे क्या बोलते हैं? हम स्किन उतारने की प्रक्रिया बोलते हैं। कैटरपिलर 4 से 5 बार अपनी स्किन बदल सकता है। कैटरपिलर के मुख और दांत कैसे होते हैं? तो कैटरपिलर के पास मजबूत जबड़े होते हैं। याद रखें, छोटा सा कीड़ा है लेकिन उसके पास पैर भी होते हैं, जबड़े भी होते हैं जिससे वह पत्तियों को काटता है। कैटरपिलर के पैर आगे 3 जोड़ी असली पैर होते हैं, पीछे नकली जैसे मोटे पैर होते हैं जिन्हें कहते हैं पैरोलेग्स। क्या बोलते हैं? पैरोलेग्स बोलते हैं। और जो इनके 3 जोड़ी आगे के होते हैं उन्हें ट्रू लेग्स बोलते हैं। आगे देखेंगे प्यूपा क्या होता है। अब प्यूपा किस तरह से कार्य करता है? जब कैटरपिलर पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो वह
खाना कम कर देता है, सुरक्षित जगह खोजता है और फिर कोया बनता है। इसके बाद क्या बनता है? कोया बनता है। अब कोया क्या है? कोया एक ऐसा खोल या कवच होता है जिससे कैटरपिलर अपने शरीर को बंद कर लेता है। आपने देखा होगा कुछ जैसे बारिश होती है, बारिश में आपने देखा होगा कि कुछ आपको सीपियों की तरह से कुछ सीप देखने को मिलते हैं और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कीड़े देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो कवच होता है उसे कैटरपिलर अपने ऊपर बना लेता है। खोल कवच होता है जिससे कैटरपिलर अपने शरीर को बंद कर लेता है। इसे कहते हैं क्या? कि इसे बोलते हैं क्राइसिलिसिस। क्या बोलते हैं? क्राइसिलिसिस बोलते हैं या फिर कोकोन बोलते हैं। अक्सर पतंगों में होती है और अगर तितली है तो वो क्या बोलेगी? क्राइसिलिसिस बोलेंगी। और कोकोन पतंगे होते हैं। इसी के साथ बटरफ्लाईज क्या होंगे? बटरफ्लाई ग्लाइसिस होंगी और मोथ जो होंगी जो कीड़े होते हैं या फिर जो क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया पतंगे होते हैं। पतंगों को क्या बोलते हैं? मोथ। तो वो होगी कोकोन। कोया के अंदर क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि कोया के अंदर कैटरपिलर सो जाता है, लेकिन असली बात यह नहीं है। असली बात क्या? क्योंकि हमें भी ऐसी लगता है कि क्या होगा, आराम कर रहा होगा, इसीलिए उसने अपना फूड जो है वो अपना स्टोर कर लिया है और अब आराम से कवच के अंदर वो रहता है। आप देखोगे भी कभी कभी आप जैसे उस सीप को उठाओगे और उसके ऐसे हाथ लगाओगे तो क्या होता है? एकदम से अंदर चला जाता है, अंदर अपना जो फेस है उसे अंदर कर लेता है और वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। उसे फिर डर नहीं रहता कि कोई उस पर वार भी कर सकता है या फिर उसे खा सकता है, क्योंकि कवच उसका काफी स्ट्रांग होता है। आपने देखा भी होगा कोया के अंदर सबसे बड़ा बदलाव होता है अंदर होने वाले बड़े बदलाव, जैसे कि कैटरपिलर का शरीर धीरे धीरे टूटकर नया शरीर बनता है। सॉरी, पंख बनने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई शरीर टूटता है उससे पंख निकलते हैं, तो काफी कठोर जो प्रोसेस होता है, तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी पहले से ही स्टोर करता है और रिलैक्स करता है कि जिससे कि जब उसका ये प्रोसेस हो तो वो थोड़ा उसे सहन कर सके। तो क्या होगा? इसके साथ ही पंख बनने लगते हैं, आंखें, सूंड, नई टांगे बनती हैं, शरीर का आकार पूरी तरह बदल जाता है। आप सोचो, छोटा सा कैटरपिलर है, फिर वो ही प्यूपा में जाता है, प्यूपा बनता है, इसके बाद वो एक तितली बनता है। अब तितली बनने के लिए उसका जो शरीर है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी काफी क्या होता होगा? टफ होता होगा। इसी तरह वो सीप में रहता होगा। अंदर बदलाव कैसे होता है? तो कुछ पुराने टिश्यू टूट जाते हैं, कुछ खास कोशिकाएं जिन्हें जो हमारी होती है इमेजिनल सेल्स कहते हैं, वो क्या होती है? वो कोशिका चेंजेस लाती हैं अपने में, टूटकर नई नई कोशिकाएं बनाती हैं, मिलकर नया शरीर बनाती हैं। यह स्टेज कितने दिन चलता है? तो आप देखेंगे जो कैटरपिलर होता है जब वो प्यूपा में रहता है, प्यूपा बनता है, तो 7 से 21 दिन का प्रोसेस होता है। 7 से 21 दिन में वो तितली बनने का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कुछ प्रजातियां कई महीने भी लगा सकती है, खासकर सर्दियों में। गर्मियों में जल्दी प्रोसेस होता है और सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। आप देखेंगे यहाँ पे पहले ये बना क्या? हमारा पहले अंडा दिया। आप यहाँ प्रोसेस ध्यान रखेंगे, तितली इस तरह से पेड़ों के ऊपर अंडे देती है, व्हाइट व्हाइट कलर के, आपने देखा भी होगा, ऐसा जैसे जाला लगा रहता है ना, इस तरह से होता है। तो पहले तितली अंडे देती है, अंडों से क्या निकलता है? आपको कैटरपिलर देखने को मिलेगा। कैटरपिलर फिर क्या बनता है? प्यूपा में चला जाता है। प्यूपा क्या होता है? अपने ऊपर एक खोल बना लेता है। आपने देखा होगा कुछ तो सीप होते हैं, कुछ पेड़ों पर आपको लटके हुए देखेंगे कि पत्तियों की तरह से उसने एक कवच बनाया हुआ होता है। तो वो होता है क्या? आपको प्यूपा देखने को मिलेगा। प्यूपा के बाद इसमें ये 7 से 21 दिन अंदर रहता है। इससे इसकी शरीर की स्ट्रक्चर चेंज होती है, कोशिकाएं बदलती हैं, नया शरीर धारण करता है और इसके बाद बनता है, आपको एक सुंदर सी तितली देखने को मिलती है। तो सोचिए, अंडों से इस तरह प्रोसेस हुआ, एक कीड़ा बना, कीड़ा से प्यूपा, और कितना मतलब कितना टफ प्रोसेस होता होगा कि किस तरह से ये तितली बनती है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि जीवन जो शैली होती है, मनुष्य हुआ या फिर और चीजें, कि ईश्वर ने किस तरह से उन्हें तराशा हुआ है। कि सोचिए, पहले ये अंडे थे, अंडे से कीड़ा बना और बाहर ही रहते हुए ये एक कवच धारण करता है और एक सुंदर सी स्ट्रक्चर के साथ में तितली बनता है और उड़ना शुरू कर देता है। तो ये बनता है तितली का प्रोसेस। आपने ये देखा। इससे आगे आपको ये प्यारी सी सुंदर सी तितली देखने को मिलेगी। किससे बनी है? तो ये बनी है क्यूपा से। जब तितली पूरी तरह बन जाती है, वह कोया जो होता है धीरे धीरे
खोलती है। जो कोया होती है ना, उसे मैंने आपको दिखाया पेड़ पे लटका हुआ है, तो उसे वो धीरे धीरे ओपन करती है, बाहर निकलती है। उसके पंख शुरुआत में नरम और सिकुड़े होते हैं। पंख फैलाने के लिए तितली क्या करती है, तितली अपने शरीर में एक द्रव पंखों में भेजती है। कुछ जो तितली के अंदर द्रव होता है उसे पंखों में भेजती है, जिससे कि पंखों को क्या मिले, शक्ति मिले, एनर्जी मिले, जिससे पंख फैल जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो 1 से 3 घंटे लगते हैं। तो आप याद रखें, जब अंडा फूटता है 3 से 7 दिन लेता है। फिर जब आप देखेंगे कि कैटरपिलर प्यूपा में जाता है तो 7 से 21 दिन लेता है। कोई जो कीड़े होते हैं वो काफी लंबा टाइम भी ले लेते हैं। इसके बाद वो प्यूपा से बाहर निकलता है और अपने पंखों को उड़ाने के लिए पंखों में जो द्रव भेजता है और उसके साथ जो एनर्जी उसे मिलती है, उसे 1 से 3 घंटे का ये प्रोसेस होता है। और इसके बाद क्या होती है, तितली उड़ने लगती है। तितली कैटरपिलर की तरह पत्ते नहीं खाती है, तितली फूलों का रस पीती है। इसके लिए उसके पास सूंड होती है, जिसे कहते हैं क्या, प्रोबोसिस। क्या है, प्रोबोसिस बोलते हैं, जो तितली की सूंड होती है, जिससे वो फूल का जो रस होता है उसे चूसती है। तो ये आपने देखा। इसके साथ ही जब तितली बड़ी हो जाती है तो उसका मुख्य जो काम होता है वो होता है साथी को ढूंढना, अंडे देना और नया जीवन शुरू करना। और फिर वही चक्र दोबारा से शुरू हो जाता है। फिर से वो वही प्रोसेस, अंडा, अंडे से कैटरपिलर, इल्ली, फिर कोया, प्यूपा बनेगा और उसके बाद तितली बनेगी। तितली बनना हमें क्या सिखाता है कि बहुत सुंदर सी एक सीख है कि तितली हमें सिखाती है कि बदलाव समय लेता है लेकिन अंत में सुंदर परिणाम मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है कि बदलाव जो होता है टाइम तो लेता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। सोचिए, आप एक अंडा, अंडे से कीड़ा बना, कीड़े से वो प्यूपा में रहा 1 महीने तक, अपने आप को बंद रखा, उसने अपने आप को शक्ति पहले स्टोर की, फिर उस 21 दिन का जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करते हुए और एक सुंदर तितली के रूप में वो बाहर आता है। तो इसीलिए बदलाव समय लेता है लेकिन अंत में सुंदर परिणाम मिलता है। तो ये याद रखें, इससे हमें यही सीख मिलती है कि किस तरह से जो हमारी तितली होती है अपना प्रोसेस कंप्लीट करती है और कितनी मेहनत, कितने हार्ड वर्क के साथ वो चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बोलते हैं आप 21 दिन अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए, इसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो 21 दिन का एक प्रोसेस होता है जो शायद हमारी जीवन शैली में उतर जाता है और अच्छे से फिर हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ध्यान रहे, पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहें। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाएं, इतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करें कि कितनी भी कठिनाइयां आए आप उससे लड़ सके, आगे बढ़ सके और एक सुंदर रिजल्ट लेकर आए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।